हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। तो देखिए, आज के इस सेशन में, आज के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं क्या लेके आई हूँ, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में डाउट रहता है। क्या है वो टॉपिक, क्या है पहले ये देखें। वो टॉपिक है आपका मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ मोलार कंडक्टिविटी के बारे में, तो मोलार कंडक्टिविटी के आप दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मोलार कंडक्टिविटी के हम दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला हमारा आता है, इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, एक फॉर्मूला आता है हमारा ये कप्पा अपॉन सी, और एक पढ़ते हो आप कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आप एक बार सोचें कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे, कब, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हों। बेसिकली पहली बात तो कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन चीज़ों को, जो आपके बोल सकते हैं यूनिट कन्वर्जेंस वाली चीज़ें हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, हमेशा इन्हें क्लियर रखना है हमें। ठीक है, इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, आप देखते हो कि इसकी यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करें, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। देखो, मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट क्या लिखते हो आप? तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी यहाँ पे कि यूनिट्स पहली बात तो कहाँ से आती है। हवा में उड़ के आपके यूनिट्स नहीं आते हैं, रटने यूनिट्स हमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आप लिखते हो सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर आप अपने फॉर्मूले में क्या भी देखते हैं, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, आपने देखा होगा यही दोनों यूनिट वहां पे दी होती है। मोल वाले फॉर्म में मोल या बोले हम लीटर वाले फॉर्म में मोस्टली आपके ये यूनिट्स वहां पे नहीं होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान दें कि आपकी एसआई यूनिट कभी पूछ ले वो, तो एसआई यूनिट ये है, क्योंकि मीटर जो आपकी लेंथ की यूनिट है वो यहाँ पे आ रही है काम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट आपका सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये वाली है। अब आगे चलते हैं हम, हमें देखना है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है। बेसिकली 1000 से हमें मल्टीप्लाई कब करना है और 1000 से मल्टीप्लाई हमें कब नहीं करना है। तो एक चीज गांठ बांध लो कि ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है। ठीक है, हमेशा जब भी आप काम करें, ऐसे क्वेश्चंस करें, तो हमेशा यूनिट्स को साथ में लेते हुए चलें। ठीक है, अब आप देखिए, जब यहाँ पे हम मोलारिटी यूज कर रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, वाई डू वी मल्टीप्लाई इट बाय 1000। चलिए बात करते हैं, हम आगे चलें। आप देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये होता है आपका, पहले तो हम देखते हैं कि इसकी यूनिट कैसे आई। ठीक है, मोलारिटी वाली जो यूनिट आपकी आ रही है, पहले तो वो देखो कैसे आई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये है कप्पा अपॉन सी। अब इसमें 1000 मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट्स इसकी वही रहेंगी जो इसकी हैं। ठीक है, तो यूनिट से आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज यूनिट्स को क्या नहीं करती हैं, बोलेंगे हम चेंज नहीं करती है। तो कप्पा की बात करते हैं, आपका क्या है ये कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इंटू एल बाय ए, यही बोलते हो आप। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो आप बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे ओम इनवर्स, और यहाँ पे भाई इसकी यूनिट के लिए हमें इसकी यूनिट चाहिए होगी और इसकी भी यूनिट चाहिए होगी। ये है कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ओम इनवर्स हो गया। लेंथ की यूनिट आपकी होती है मीटर, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ऐसा यूनिट की, और इसका हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। एल बाय ए आपकी क्या चीज होती है, एरिया होता है। ठीक है, लेंथ है आपकी एल और एरिया है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपका कितना उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, और एल है उनके बीच में कितनी लेंथ है, कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ से निकालते हो ये निकलता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इस ओम इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सीमन। तो आपकी कप्पा के यूनिट हो जाते हैं मीटर इनवर्स, और इसी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं सेंटीमीटर, मीटर की दूसरी क्या हो जाएगा आपकी लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। पहले तो ये देखो, एक एक करके हम चीजें सॉल्व करते हुए चलते हैं, ये है इनकी यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे पास में कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई है। अब मैं बात करती हूँ आपकी यूनिट किसकी,
हम बात करते हैं सी की। कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आपकी क्या होगी बताइए? आप इसको मोलार लेते हो, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, तो हम बात करें मोलारिटी की, ठीक है। और मोलारिटी की यूनिट अगर हम बात करें, ये होता है आपका मोल्स पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर हम यहाँ पे लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करती हूँ, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, ये जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, इसी वैल्यू में मैंने, इस वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, देखो कप्पा की यूनिट पुट की मैंने सीमन मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, कुछ भी। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपकी वो यूनिट निकली? क्या आपकी मोलार कंडक्टेंस की यूनिट निकली? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स? वो कहाँ से आएगी? ये तो हम नहीं पढ़ते हैं यूनिट। तो आप देखें यहाँ पे जो लीटर प्रकट हो रहा है, बताइए सीमन और मीटर इनवर्स तो ठीक है, मोल भी आपका आता है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लीटर का क्या करना है? तो लीटर का क्या करना है, देखें आप, देखें 1 लीटर में, या हम ऐसे लिखते हैं, हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब आपका होता है 1000 लीटर के इक्वल। तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे? 10⁻³ मीटर क्यूब। आया समझ में कि वो 1000 का चक्कर क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो सीमन मीटर इनवर्स लिख दूंगी मैं, मोल पर लीटर था, तो यहाँ पे 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब है। बताइए सीमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी? मीटर क्यूब। तो ये क्या आ रहा है, पहले तो देखो सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 10⁻³ से। ध्यान रखना 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, तब आपका आंसर आ रहा है ये। अब एक चीज बताओ, आप पढ़ते हो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी यूनिट, तो भाई साहब ये कहाँ से आती है? हम फॉर्मूले में पढ़ते हैं ये यूनिट, आपके क्वेश्चंस में मोस्टली सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया जाता है, और लेंथ वगैरह सब सेंटीमीटर में अगर होती है, तो मीटर वाली चीज़ों से हम क्यों डील करें? तो आप देखें ये आपको यहाँ से जो चीज़ बन के आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये कप्पा और इसकी यूनिट, तो क्या हो रहा है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। सीमन मीटर इनवर्स है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, मीटर इनवर्स की जगह आप लिखेंगे 1/मीटर। तो 1 मीटर में, यहाँ लिख देते हैं भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर आ जाएंगे, क्योंकि पावर -1 है, ठीक है। ये अपना क्या है, या आप डायरेक्टली यहाँ भी क्यों जाएं हम, आप यहीं से देखो, ये 10⁻³ यहाँ पे आ रहा था, यहाँ चलो, ठीक है। सीमन मीटर स्क्वायर, आप 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10⁻³ चल रहा है, तो ये क्या आया आपका, दिस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इंटू 10⁻³ और 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई? 100 का स्क्वायर आपकी आ जाएगा यहाँ पे कितना, 10⁻⁴। तो ये कितना आया, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इंटू 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मेरे पीछे लिखा हुआ ये आपका आएगा 10, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन्स में ध्यान दें, अगर आपको इससे इसमें जाना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इन यूनिट कन्वर्जन्स का ध्यान दें। अब सेंटीमीटर आप कब यूज़ करते हैं, या मैं बोलूँगी कि लीटर आप यूज़ कर रहे हैं मोल पर लीटर, ठीक है, मोलारिटी मोल पर लीटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका तब आता है जब हम डेसीमीटर चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले को यूज़ करने की बजाय, इसको रटने की बजाय, आप हमेशा ये याद रखो कि आपका क्या आता है, कप्पा/C, ठीक है। ये याद रख लो आप, तो कप्पा/C। अब जो भी यूनिट्स आपके साथ में दी हुई हैं उनको कन्वर्ट करते हुए चलोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये बेसिक चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। तो
तो यूनिट कन्वर्जन्स का अगर हम देखें थोड़ा बहुत, कि सभी लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखें चलिए ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि यूनिट कन्वर्जन आप एक बार सीख लें। 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, छोटी छोटी चीज़ें। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे फिर, 10⁻² -2 मीटर। ठीक है, अगर हम इसी को लिखें 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻1 मीटर। करेक्ट है, ठीक है। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा आपका, 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। ये उल्टे पुल्टे हिसाब थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखा करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे, लीटर वीटर का बात करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में आपके होते हैं 1000 लीटर्स, ठीक है, 1000 लीटर होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हो गया 10⁻³ लीटर। अब इसी मीटर क्यूब को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, क्या करूँगी, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, और इसका क्यूब कर दो तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁶। तो यहाँ पे आएगा आपका -3 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर आपका कितना आ गया, देखो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। करेक्ट है। अब ये और देखो यहाँ पे, इसी 1 लीटर में आपके प्रेजेंट होते हैं 1000 ml, और इसी 1 लीटर में मैंने लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखें, ओम आपका है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ओम इनवर्स आपका किसके लिए है, कंडक्टेंस 1/r का है, और इसी को हम क्या भी बोल देते हैं, सीमन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे एक चीज़ और देख सकते हैं, देखें एक चीज़ और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हम ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हमारा, आप लिख सकते हो, आप क्या लिखते हो, दिस इज इक्वल्स टू कप्पा × 1000/m। तो बेसिकली तो ध्यान आप वही रखें जो मैंने बोला है, ठीक है। मोस्टली कप्पा/c आपका अल्टीमेट फॉर्मूला है, हमें हमेशा यूनिट्स को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलना है। लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि ये कब यूज़ करते हैं हम, तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो किसमें, मोल पर लीटर में। ठीक है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर। और ऐसा क्यों है, समझो कि आपका यूनिट क्या आने वाली है, इसकी यूनिट आने वाली है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आने वाली है। तो यहाँ से आपका जो आएगा कॉन्सेंट्रेशन, उसमें आप क्या लिखोगे, ये आपका मोल पर लीटर में है। ठीक है, अब समझो ये लीटर जाएगा ऊपर, और हमने अभी अभी कन्वर्जन देखा ये वाला, समझे आप, हमने अभी अभी ये कन्वर्जन देखा, कप्पा की यूनिट होगी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। लीटर ऊपर चले गया और ये हो जाएगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल। इसलिए हम लिखते हैं कप्पा डिवाइड बाय c × 1000। आ गया 1000 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, ये ट्वाइस, ठीक है, मोल इनवर्स। तो इसलिए हम वहाँ पे 1000 यूज करते हैं। तो ध्यान रखें, ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, ये फॉर्मूला जब आपकी मोलारिटी गिवन हो, ठीक है, मोल पर लीटर में गिवन हो, और ये आपका किस में आए, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में हो। ठीक है, और ये हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब आपकी यूनिट्स क्या दे रखी हैं, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कुल मिला के आपकी सारी चीज़ें सेम टाइप की, सारे यूनिट्स आपके सेम टाइप के होने चाहिए, तब हम यहाँ पे मोलारिटी यूज़ करेंगे, मोल पर लीटर, तो हमें वहाँ 1000 लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, कि आपकी मोलारिटी में इन दोनों चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मोलार कंडक्टिविटी में बहुत सारी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखो, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखो। मैं हमेशा क्लास में भी पढ़ाती हूँ तब यही बोलती हूँ कि यूनिट कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट कन्वर्जन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।